सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव पुराण की परम पावनी कथा सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण श्रृणुयात्तम परादरात, उससे त्रिक की संपूर्णता होती है, उसकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उसका वैराग्य संपूर्ण हो जाता है। गिनती करो, सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता है, छठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार से 7 संहिताएं इसमें हैं और 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण है। यह साधकों को उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो संपूर्ण पुराण का पाठ करता है वो तो जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक शिव पुराण का श्रवण नहीं किया है तब तक उसे संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए शैवम पुराणम एकम ही मुक्तिदानेन गर्जति। इस प्रकार से बहुत से पुराण की महिमा कही गई और ये कहा गया कि अंत काल में जो श्रवण करता है उसे अब भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति होती है और अंत में वह सब कुछ जो नित्य सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त हो जाता है। ये और लिखा है, कुछ दान पुण्य न कर पावे, एक बढ़िया पाट माने होता रेशम, शुद्ध रेशम के वस्त्र से यदि पोथी को आवेष्टित कोई कर देता है, इससे शिव पुराण का सत्कार हो जाता है और इतने से वह सुखी हो जाता है। ये शिव पुराण निर्मल शैवों का सर्वस्व है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इसके श्रवण मात्र से हो जाती है। इसलिए ऐसे शैवम पुराण मिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्च्यम तापत्रयाविशमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणाम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को ये प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधी शिव प्रसन्नताम याद्यद्यात् स्वपदयो रतिम। ऐसे शिव पुराण की मैं सदा वंदना करता हूं जिस शिव पुराण का आश्रय लेने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब महत्तम तो एक प्रकार से हो गया, लेकिन अब एक और बात है। जैसे भागवत के महत्तम में है ना, नारद जी ने कहा सनकादिक भगवान से कि हम जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भागवत सुन रहे थे वो तो हो गया। क्या? भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो ज्ञान वैराग्य युवान हो गए, भक्ति के सहित नाचने लगे, हमारा काम तो पूरा हुआ। पर किसी महापापी का भी कल्याण का क्या भागवत की कथा सुनने से होता है? ये प्रश्न देवर्षि नारद जी ने किया। तो सनकादिक भगवान ने उसके उत्तर में यह कहा कि महाराज जीते जी नहीं, कोई महापापी महापाप कर्म से भयंकर प्रेत योनि में चला जाए और उस प्रेत शरीर से भी कथा सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ताली मत बजाओ, इसका अर्थ है मत समझ लेना कि जीते जी नहीं सुनेंगे
चाहे जो उटपटांग काम करेंगे, प्रेत बनने के बाद सुनेंगे फिर मुक्त हो जाएंगे। अरे भैया, प्रेत तो बन जाओगे, फिर कोई गोकर्ण जी के जैसा कथा सुनाने वाला नहीं मिला तो उसी प्रेत योनि में पड़े रहना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए ये कभी प्रमाद नहीं करना कि हम मरने के बाद भूत प्रेत बन के सुन लेंगे। नहीं नहीं, जीते जी सुनो। तो भूत प्रेत क्यों बनना पड़ेगा? नहीं बनना पड़ेगा। भगवान की कथा प्रमाद रहित होकर के सुनना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न सौनक जी कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने शिव महापुराण का महात्म्य बड़ा सुंदर सुनाया। यह कथा पापनाशनी है, मन को पवित्र करने वाली है, शिवजी को प्रसन्न करने वाली है। भगवान, ये बात तो हमारी समझ में आ गई है, लेकिन के विशुद्ध्यंत्यनया कथया पापिन कलौ बदतान कृपया सुतो कृतार्थम भुवनं कुरु। पर हम ये सुनना चाहते हैं कि कलयुग में इस कथा को सुनकर कौन कौन पवित्र पापी पवित्र हुए हैं, कृपा पूर्वक आप बताइए। और महाराज जी, सूत जी ने पापियों की, पाप कर्मों की पूरी लिस्ट पढ़ दी, पूरी सूची, कोई पाप बाकी नहीं छोड़ा। जो सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, दुराचारी हैं, खल हैं, कामादि विकारों से ग्रसित हैं, जो ज्ञान यज्ञ परायण हैं, हाँ, ऐसे जो हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इस शिवजी को संतुष्ट करने वाला यह ग्रंथ है। जो तृष्णा से व्याकुल हैं, सत्य से हीन हैं, पिता माता की निंदा करने वाले, अपराध करने वाले हैं, दंभी हैं, हिंसक हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण से शुद्ध हो जाते हैं। जो अपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, मात्सर्य का के कारण जो अपना सर्वनाश कर लेते हैं, ऐसे लोग भी इसको सुनकर के पवित्र हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात है। मनुष्य मात्सर्य के कारण अपना सर्वनाश कर लेते। किसी के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर प्रसन्न हो, मन में जलो मत। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सर्वनाश जरूर हो जाएगा, तुम्हारा बंटा ढार जरूर हो जाएगा। जो छल छद्मकारी हैं, क्रूर हैं, निर्दय हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण का धन खाकर पुष्ट हो रहे हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी इसको सुनकर पवित्र हो जाते हैं। और महाराज जी जो मलिन हैं, देवता का द्रव्य खाने वाले हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। महाराज, इसकी बड़ी भारी महिमा है। इस संबंध में श्री सूत जी महाराज एक इतिहास सुना रहे हैं। अब ये कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कैसा था? बोले ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, ज्ञान दुर्बल था। देखो, साधु ब्राह्मण शरीर से चाहे जितने दुर्बल हों, पर इन्हें कभी ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। शरीर भली अस्थि मात्र हो जाए, कोई बात नहीं। अस्थि मात्र हो ही रेहू शरीरा, तदप मनाग मनई नहीं पीरा, किंतु ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा भारी दुर्भाग्य है उसका ज्ञान दुर्बल होना, उसमें ज्ञान न होना। ये ब्राह्मण के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। ज्ञान दुर्बल था ये ब्राह्मण, दरिद्र था, रस बेचने वाला था, रस विक्रेता। अब तो ब्राह्मण भी व्यापार कर रहे हैं, आपद धर्म है, किसी को मना नहीं है।
मना करने से होगा क्या? भौतिक युग है, अर्थ प्रधान युग है। उत्तर काशी विश्वनाथ जी के पुजारी जी बैठे हैं। आज कहीं किसी जगह बीज रूप में शिलोंच वृत्ति से निर्वाह कोई ब्राह्मण करता हो तो भगवान जाने। बाकी वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, क्या इस भौतिक युग में गृहस्थ ब्राह्मण बिना भौतिक संसाधनों के प्रतिष्ठा पूर्वक क्या समाज में रह सकता है, जी सकता है क्या? इसलिए आपद धर्म के कारण कई ब्राह्मणों को ब्राह्मण होकर भी व्यवसाय करना पड़ता है। पर बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण के लिए तो केवल ब्राह्मण वृत्ति ही उचित है, उसके लिए व्यापार उचित नहीं है। उसके लिए खेती भी उचित नहीं है, क्योंकि हलांतम ब्रह्म गच्छति, ब्रह्म तेज तब तक रहता जब तक हल्की मूठ नहीं पकड़ता। हल्की मूठ पकड़ी कि ब्रह्म तेज गया, ब्रह्मत्व गया। कुछ कठोरता नर गोवंश के प्रति करता ही है, बैल के प्रति कुछ करता ही है, बैल के प्रति कुछ न कुछ कठोरता करता है। हल जोतने में भी अब दाएं कर रहा है बैल, मुंह पे मुसी का बंधा हुआ है, न बोल सकता, प्यासा है तो न पानी मांग सकता, और मुंह पर मुसी का बांध दिया, उसी के ऊपर चल रहा है, खा नहीं सकता एक ग्रास। तो वृषभ जो है वो धर्म का स्वरूप है और ब्राह्मण भी धर्म का स्वरूप है। वो ब्राह्मण वृषभ का धर्म रूप वृषभ का तिरस्कार करे, इससे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। इस कारण से गोवंश के प्रति सुसूक्ष्म अपराध भी कम से कम ब्राह्मण के द्वारा न बने, इसके लिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को खेती करना मना, व्यवसाय करना मना। और कथनचित यह भी कर ले तो भी रस विक्रय करना तो बहुत निषेध है। रस विक्रय का अर्थ है ब्राह्मण को, महाराज जी शास्त्रों में यहां तक लिखा है, प्राण संकट में आने पर भी, अत्यंत विपत्ति पड़ने पर भी जो ब्राह्मण दूध, दही अथवा घी 3 दिन तक बेच दे तो 3 दिन में ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। फिर प्रायश्चित करे तो फिर उसकी शुद्धि होगी। नमक नहीं बेचना, तेल नहीं बेचना, रस नहीं बेचना, इसको रस विक्रय कहते हैं। साहूकार भी नहीं कि कोई हमको हर महीने कुछ देता हो, तो हम तो केवल आपकी बात मानकर सेवा में लगे हैं। तो हम लोगों को गौ सेवा के लिए ही कई बार दूध अथवा घी बेचना पड़ता है। तो आपने तो ऐसी बात कह दी, अब हम क्या करें? तो हमने उनको कहा कि चलो ठीक है, आपद धर्म मान करके बेच लो, पर उसका प्रयोग, उस धन का प्रयोग अपने परिवार के ऊपर बहुत जरूरी है। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता शूद्रवत बहिष्कार सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। कहते हैं जो संध्या नहीं जानता, संध्योपासन नहीं करता, उस ब्राह्मण को वह वैदिक कर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये तो महाराज पक्का व्यवसायी था, न स्नान समय से करता न संध्या करता। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण, ब्राह्मण होकर भी वैश्य वृत्ति परायण था। इसका नाम था देवराज, और इतना उच्च कोटि का ठग था, विश्वस्त जन वंचक। पहले व्यक्ति को विश्वास में ले लेता था, फिर ठग लेता था। ऐसा था महाराज जी, लेता था। और सबसे बड़ा वह ठग जो ठग की खिचड़ी खाए।
तो वैश्य तो सबको ठगते हैं व्यापार में, पर ये इतना उच्च कोटि का था कि वैश्यों को भी ठग लेता था महाराज जी, शूद्रों को भी ठग लेता था। धन की प्राप्ति यदि संभव हो जाए, धन की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी की भी हत्या में संकोच नहीं करता था, बस धन मिलना चाहिए। बहुत धन इसने कमाया, किंतु किंचित भी धर्म इसने कोई अच्छे काम में नहीं लगाया। एक बार ये देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब पर नहाने के लिए गया और वहां शोभावती नाम की वेश्या को देख करके मोहित हो गया। और वो शोभावती नाम की वेश्या भी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वेश्या तो मालदार आदमी को देख के खुश होती है, जिसके पास ये रुपया टका बहुत हो उसी को देखकर वह प्रसन्न होती है। अब व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई उसको देता है। लिंग पुराण में लिखा है स्वामी जी कि मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन का अर्जन करता है। आप धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हो तो अपने प्राण हथेली पर लेकर निकलते हो। कहां क्या घटना घट जाए कोई पता है? इसलिए किसी के धन का हरण करने वाला वह प्राण हरण करने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति जितनों का धन हरण करता, लिंग पुराण में लिखा है, उतने प्राणियों के प्राण हरण का पाप उसे लगता है। यहां तक कि लिखा है कि यति चतुर्थाश्रमी व्यक्ति, साधु सन्यासी, उसके लिए सबसे बड़ा पाप है स्त्री का सेवन करना। विरक्त साधु सन्यासी के लिए स्त्री का संग्रह करना, स्त्री का भोग करना उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। कथनचित ऐसा भयंकर पाप भी उसके जीवन में कभी हो जाए, लिंग पुराण की बात है, स्पष्ट लिखी है, हम कभी बताएंगे, डायरी खोलकर आप श्लोक सुनाएंगे। वो अक्षम्य अपराध है साधु के लिए, पर उस पाप का प्रायश्चित संभव है यदि साधु से ऐसा पाप बन जाए तो। लेकिन यदि साधु होकर, सन्यासी होकर कोई धन चुरा लेता है, किसी का धन ठग लेता है, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि उसके उस पाप का, चोरी के पाप का प्रायश्चित नहीं है, उस यति को नरकों में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने मनुष्यों का उसने धन हरण किया है, उतने मनुष्यों के प्राण हरण का पाप उसको लगा हुआ है। तो मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाता है और वह धन वेश्या को देता है। और वेश्या बदले में क्या देती है? संस्कृत का श्लोक मत समझना, साधुओं की कहावत है पुराने, वेश्या प्रसन्ना मलमूत्र दानम। वेश्या प्रसन्न होती तो मलमूत्र देती है। राजा प्रसन्नो गजवाजी दानम, राजा प्रसन्न होकर हाथी घोड़ा देता है। और साधु, एक साधु सही श्लोक होते हैं कुछ, ये साधु सही श्लोक है, साधु प्रसन्नम हरिभक्ति दानम। साधु प्रसन्न होता है तो हरिभक्ति देता है। तो वेश्या की प्रसन्नता से भी आपको मिला क्या? आपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया और अपने प्राण दे दिए धन के माध्यम से, और उसने अपना मलमूत्र का शरीर ही तो तुमको दिया, मलमूत्र का ही दान किया। वेश्यागमन महापाप है।
उस वेश्या ने भी प्रसन्न होकर कहा कि बहुत मालदार ब्राह्मण मिल गया, प्रेम हो गया, और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। वेश्या ने भी स्वीकार कर लिया। अब तो अपना घर द्वार छोड़ के उसी के यहां रहने लग गया। माता पिता और पत्नी के रोकने के बाद भी इसके आचरण में सुधार नहीं आया। इस दुष्ट देवराज ने देखा कि ये मेरी पत्नी और ये मेरे माता पिता, ये हमको उस वेश्या से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उस दुष्ट ने सोए हुए अपने माता पिता को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला और सारा धन लेकर वेश्या को दे दिया। अभक्ष भक्षण करता, मद्यपान करता और एक पात्रे सदा भौक्षित सवेश्यो ब्राह्मणा धमा, वह एक पात्र में भोजन करने लग गया। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, एक थाली में भोजन करने की। हमने सुना है, देखने का अवसर तो हमको नहीं मिला, शायद व्यास जी को इस बारे में, क्योंकि इनका थोड़ा ज्ञान ज्यादा है। हमने ऐसा सुना है लोगों से कि अब जो शिक्षित या सभ्य लोग हैं, उनके यहां अब पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना ये फैशन हो गया। ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा हमने सुना है लोगों से कि एक थाली में सब एक साथ बैठ के खाएंगे। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करना धर्म शास्त्र की दृष्टि से अति निषिद्ध कर्म है। हमने अपने बचपन में देखा है, पतिव्रता माताएं अपने पति के भोजन करने के बाद उनकी थाली में जो प्रसाद अवशिष्ट रह जाता था उसको श्रद्धा पूर्वक लेती थी, तब भोजन करती थी। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना, सहभोजन हमारे यहां विहित नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी विहित नहीं है। पता नहीं किस मनुष्य को कैसे कीटाणु, कैसे रोगाणु है। अभी कोरोना आया था, सब लोग पुराने युग में चले गए, सब नमस्कार करने लग गए, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था कोरोना में। नाम नहीं बताएंगे, एक भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता ने हमसे कहा, महाराज पूरे जीवन कथा कहीं वैराग्य नहीं हुआ, कोरोना ने थोड़ी देर के लिए वैराग्य जगा दिया। कैसे? बोले हमारी ब्राह्मणी थाल लगाकर भोजन का, और जिस कमरे में हम क्या थे उसको क्या कहते थे? क्वारंटाइन। जिस कमरे में हम थे वो कमरा जब खुलता था तो मुंह पे मास्क लगा के पत्नी आती, ऐसा मुंह करके कहीं भीतर घुस ना जाए कोई कीटाणु। वृंदावन की बात है। अब वो थाली ऐसे धक्का देती, खर्र से थाली भीतर चली जाती, कुछ इधर उधर छलक भी जाता, दाल साग तो छलकेगा, लेकिन क्या करें, ऐसे अपमान और तिरस्कार पूर्वक मुझे भोजन करना पड़ा। पर मैं अपनी ब्राह्मणी को चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका कि भली भगवान, मैंने इतना बड़ा भवन बनाया, इतनी सारी व्यवस्था मैं जुटाता हूं, और तू किस तरह से थाली फेंक करके मुझे भोजन दे रही है। कहते क्या करें महाराज, कोरोना कोरोना बैराग्य रहा, फिर ठंडा पड़ गया, बैराग्य रहा है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि कोरोना के कीटाणु किसी दूसरे में संक्रमित ना हो जाए। यही बात तो थी कि नहीं? संक्रमित ना हो जाए।
संक्रमित व्यक्ति हमें संक्रमित न कर दे। तो जब उस काल में इतनी सावधानी थी, तो क्या आपको स्वस्थ शरीर में सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं? आपको क्या पता कि इसके भीतर कौन से रोग का संक्रमण है? इसलिए किसी भी अवस्था में पढ़े लिखे सभ्य समाज को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। तुम्हारे आध्यात्मिक संस्कार इससे नष्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जूठा खाने वालों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वर्तमान समय में सब एक दूसरे का जूठा ही खा रहे हैं। तो वह एक पात्र में उस वेश्या के साथ भोजन करने वाला था। एक दिन की बात है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण दैव योग से प्रतिष्ठानपुर चला गया। प्रतिष्ठानपुर जानते हो किसको कहते हैं? प्रयाग के ब्राह्मणोचित कर्म तो किया नहीं था, माता पिता और पत्नी की हत्या की थी, ब्रह्मत्व का नाश किया था, न जाने कितनी हत्याएं इसने की थी। इसे उनका श्रीअंग शोभायमान हो रहा था। और ये यमदूत इसको यमलोक ले जा रहे थे। भगवान शिव के पार्षद पहुंचे और पहले तो बड़ी मार मारी, बहुत पिटाई की यमदूतों की, और पिटाई करके उसको देवराज को छीन लिया और उसको विमान में बिठा करके कैलाश में ले जा डमरूधारी जटा मुकुट सुशोभित भस्मोद्धूलित सर्वांग भगवान रुद्र के पार्षदों को देखा तो पृथ्वी पर मस्तक रख करके धर्मराज यमराज ने प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। कुछ पूछा नहीं कि आप कैसे आए, क्या हुआ। अपनी धर्म दृष्टि से उन्होंने, दिव्य दृष्टि से सारी घटना समझ ली और शिवदूत तो देवराज को लेकर कैलाश चले गए और उन्होंने ददुः शिवाय सांबाय तम दया वारी रासये। आहा, दया के समुद्र जो भगवान शिव हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित विराजमान थे। रुद्र गणों ने कहा, महाराज ये भेंट लाए हैं आपकी, लो आप इसको स्वीकार करो। उसको तो शिव चरण कमल की प्राप्ति हो गई। ये शिव पुराण की कथा धन्य है, इसके सुनने से देवराज जैसा महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी क्यों ना हो, इसका श्रवण करता वो मुक्त हो जाता है। देखो तो सही, इस देवराज ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने का वध किया था धन के लोभ से। अरे कहां तक कहें, अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला। बेश्यागामी शराबी देवराज ब्राह्मण भी मुक्त होकर शिवलोक का अधिकारी हो गया। फिर कोई धर्म सदाचार संपन्न व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करे तो क्या उसके मुक्त होने में संदेह है? क्या? बिल्कुल संदेह नहीं है। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कितना अद्भुत चरित्र है। एक कथा हम आपको सुनावें। ये तो पुराण की कथा सुना रहे हैं। पुराण की कथा में एक सही घटित घटना आपको हम सुना रहे हैं। ओरछा गए हैं आप लोग कोई? ओरछा, स्वामी जी तो गए हैं ओरछा धाम। वहां का यज्ञ उत्सव में पूरा सेवा आप लोगों ने की थी। झांसी के पास है ओरछा। ओरछा क्षेत्र की एक घटना है। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी जिला बन गया, अब निवाड़ी जिले में आता है। तो अब वर्तमान समय के अनुसार निवाड़ी जिले के एक गांव में, जिस गांव का नाम है मुडारा, उस गांव में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक बहुत प्रेमी संत थे, श्री हरिराम बाबा, सिद्ध संत थे।
वो उस गांव में बहुत समय तक रहे, क्योंकि वहां का जलवायु उनके अनुकूल पड़ा, तो वहां वो बहुत लंबे समय तक रहे। पहले गांव के बाहर जंगल में एक किसान का खेत था, वहां उसने ढबुआ बना दी। ढबुआ जानते हो? जंगलों में ऐसा गोल गोल ढबुआ बना देते हैं, नीचे थुम्बार होते हैं, ऊपर एक तखत बांध दिया था, उसी पर मच्छरदानी बांध दी। बाबा सीढ़ी से चढ़ के उसमें चले जाते थे, दिन भर बैठे रहते। एक खपरेल मकान था, उसमें रसोई बना लेते थे और भजन करते थे। पर बरसात में थोड़ा जीव जंतुओं का उपद्रव वहां बढ़ गया, तो गांव के एक व्यक्ति ने, जो वहां रहता नहीं था, वो दूसरे टीकमगढ़ में शहर में रहता था वो आदमी, उस व्यक्ति ने अपना मकान बाबा जी को रहने के लिए दे दिया, हरे राम बाबा को रहने के लिए दे दिया। गृहस्थी बड़े चतुर होते हैं, बुरा मत मानना, आप लोग सब गृहस्थ ही हो, तो होना भी चाहिए चतुर। उस आदमी ने क्यों वो महात्मा जी को अपने मकान में रखा कि उसके घर में प्रेत का उपद्रव था। बाबा जी, उसके घर में भयंकर प्रेतोपद्रव था। उस उपद्रव के कारण ही वो छोड़ के गया था। उसने सोचा सिद्ध महात्मा है, भजनानंदी संत हैं, तो रह के रह जाएंगे और हमारा घर भी ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो बाबा को कहा, बाबा बहुत बढ़िया पक्का मकान बना, यहां क्या जंगल में परेशान, वहां रहो। बाबा बोले सफाई करवा दो, पुताई करवा दो, बोले सब एकदम चकाचक तैयार है। बाबा वहां रहने लगे। बाबा तो बाबा थे, बड़े भजनानंदी संत थे, उनको क्या भूत प्रेत बिगाड़ लेगा, वो तो प्रेम से अपना रहते, भजन करते। अभी कुछ ही दिन रहते हुए उनको हुआ था, ध्यान से सुनो भाई, सच्ची घटना है। कुछ ही दिन रहते हुए हुआ था कि एक दिन वो संध्या के समय माला फेर रहे थे और उनके सामने सब भूत प्रेत नाचने लग गए। ओ, तरह तरह के बाजे बजे, चीखें चिल्लावें, भूत भूतनी सब नाचे। बाबा बोले वाह जी वाह, ये तमाशा तो खूब है, इस घर में बहुत भूत प्रेत रहते हैं। बाबा शांत भाव से तमाशा देखते रहे, माला फेरते रहे। थोड़ी देर बाद वो दृश्य सामने से चला गया, एक भूतनी आई। एक भूतनी आई, भूतनी जानते ना, स्त्री, चुड़ैल। भूतनी आई, आकर उसने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा उसको पहचान गए। वो गांव की ही औरत थी, कुआं में गिर के मर गई थी, वो भूतनी बन गई थी। तो बाबा ने उसका पुराना नाम लेकर पुकारा, अरे तू तो अमुक है, तू यहां कैसे? उसने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी थी, पर मैं परस पुरुष का मैंने संग किया, उत्तम कुल में जन्म लेकर एक अधम पुरुष के साथ मैंने संपर्क कर लिया, तो व्यभिचार के दोष के कारण ही मुझे प्रेत योनि मिली है। मैं आत्महत्या करके मरी और मैं प्रेत योनि में, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। तो बाबा ठहरे। बाबा बोले, बातों से उद्धार होता है? तो तब कैसे उद्धार होगा? बोले, यहां गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, हमको आटा दाल चावल तो देते हैं, आलू नमक तो दे देते हैं, घी कोई नहीं देता है। अब पहला हमारे पास घी था, वो खत्म हो गया, अब ठाकुर जी को सूखी रूखी रोटी का टिक्कड़ का भोग लगा रहे हैं और घी का तो दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ साधु में घी को अन्न शुद्धि कहते हैं, अन्न की शुद्धि बिना घी के नहीं होती है, तो हम तो बिना अन्न शुद्धि के गुजारा कर रहे हैं, घी ले आ तो तेरा कल्याण हो जाएगा, बाबा ने बोल दिया। बाबा उससे बोले, अवई लाएगी। और गांव के मुखिया की बहू पर वो चढ़ गई भूतनी। जैसी भूतनी चढ़ी कि महाराज वो बहू तो खेलने लग गई। खेलना जानते ना, भूत प्रेत का आवेश आता, खेलने लगी वो। अब घर में हाहाकार मच गया, नई बहू के ऊपर प्रेत उपद्रव कैसे आ गया। झाड़ फूक वाले लोग बुलाए गए, बात बनी नहीं। तब एक बहुत बड़ा गुणी व्यक्ति आया,
उस व्यक्ति ने जब उससे बक्करवाना कहते उसको बुलवाना, वो बोले ही नहीं रही थी भूतनी। तो जब बुलवाया तो उसने कहा मैं मानूंगी नहीं, मैं तो ले जाऊंगी, मार के ही दम लूंगी, इसको तो मैं अपने संग ले जाऊंगी। सब हाथ पैर जोड़ने लगे कि कैसी छोड़ दो, पूजा ले लो, छोड़ दो। गांव में ऐसा ही होता है। क्यों पुजारी जी, उत्तरकाशी वाले पुजारी जी, पहाड़ में भी होता ना ऐसा, वो ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। भूत प्रेत बोलते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ ले जाएंगे। महाराज कोई पूजा बताओ, हमारी बहुएं छोड़ दो। तो उसने कहा एक ही उपाय है। वो बाबा जी जो मकान में रहते ना, उनके वो गैया का ही घी उपयोग में लेते, देसी गैया का। तो तुम्हारे घर में जितना देसी गैया का घी हो फट से भेज के आओ, तो इसकी जान छोड़गी, नहीं तो अभी मार के ले जाऊंगे। उसके घर में बेचारे के 3 सेर घी था। कितना? 3 किलो घी। तो तुरंत वो 3 बोले अभी भेज, बोले पहले भेज के आओ। जैसी बाबा के यहां भेज के घी आया हांफते हुए, और तुरंत भूतनी छोड़ के चली गई। वो गांव का सरपंच था, पंचायत बैठी, सबने कही बाबा बहुत खतरनाक है भाई, देखो इसके यहां घी की कमी नहीं पड़ना चाहिए, बाबा जी को घी की कमी पड़ेगी। अब बाबा के इतने बड़े महात्मा आए, कभी समझ लेना 10-5 ब्राह्मण जमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कौन देगा, कौन देगा। महाराज जी ने भी कहा कि ठीक है, इच्छा नहीं है, आप विरक्त महात्मा हो, आप तो पैसा छूते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो जो व्यवस्था है उसी में कर लो। बाबा बोले ऐसे कैसे, हमने भूतनों मरे हुए को चिता लिया तो हम जिंदा को नहीं चेता पाएंगे। अभी देखो हमारी करामात देखो। तो बाबा कपड़ा तो सफेद पहनते ही थे, खूब कपड़ा ओढ़ लिया और पीपल के ऊपर चढ़ गए। एक कुप्पी मिट्टी का तेल ले लिया, केरोसिन। बोले देखो हम इसी को स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। बोले अभी हम माचिस लगा के, आग लगा के मरते हैं, और जब मरेंगे, एक तो हमारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, फिर हम भजनानंदी साधु हैं, मरेंगे तो भारी डब्बल प्रेत बनेंगे, एक जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गांव को सबके डंडा पेल देंगे, सबके नाक में नकेल डाल देंगे, और महाराज सब गांव के बाबा उतर आओ, बाबा, अरे नहीं नहीं सब इकट्ठा करो। थोड़ी देर में 10 मिनट में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा महाराज पूरा झरा भंडारा हो, बाबा नीचे उतर आए। फिर बोले बढ़िया सावन लाओ, अब मिट्टी का तिल का बसा रहा है, बोले शरीर खूब सावन लगा लगा के नहवाओ, खूब बढ़िया कुआ के पानी से नहाया, खूब कपड़ा पहने, तो बड़ा विशाल भंडारा हुआ। तो शिव पुराण की कथा से प्रेतों का उद्धार हुआ। इस घटना को हमने अपनी आंखों से अपने बचपन में देखा है। वो हमारे गुरुजी की घटना और श्री हरेराम बाबा की घटना। हरेराम बाबा ये जो प्रेतों के उद्धार के लिए, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वक्ता थे। ये बात हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो कथाएं हैं इनको कल्पित मत मानना, ये सब सत्य हैं। जब आज हमारे सामने ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है, तो पुराण में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। श्री शौनक जी ने कहा महाराज आपने ये पतिता अधम ब्राह्मण देवराज के कल्याण की बात बताई, अब हमारा मन तो और लालायित हो गया है। अन्याम अपि कथाम शंभोर वद प्रेम विवर्धनीम, आप कोई दूसरी कथा जरूर सुनावें, क्योंकि आपकी कथा वाणी सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी ने कहा समुद्र के तट पर, समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव था, जिसमें भयंकर पापी लोग निवास करते थे। वैदिक धर्म से शून्य थे। वे सबके सब द्विज बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोग में लगा रहता था।
कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे, हथियार रखते थे, परस्त्री गमन करते थे, पशु बुद्धि वाले थे। कहते अन्य वर्णाश्च कुदय स्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषय नश्चिते। कहते जिस गांव के ब्राह्मण ऐसे हों उस गांव के क्षत्रिय वैश्य शूद्र का तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण ही अग्रजन्मा है, उसी को देखकर छोटे लोग अपने आचरणों को संभालते हैं। ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो छोटे लोग अपने आचरण को पवित्र कैसे रखेंगे। उस गांव की स्त्रियां कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्ति, व्यभिचारिणी थी, सदाचार से शून्य वहां की स्त्रियां थी। ऐसा वह बड़ा दूषित गांव था बास्कल। उसमें एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। ये विंदुक भी बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, परम सुंदरी स्त्री थी उसकी। फिर भी वह बड़ा कुमार्ग पर चलने वाला था। काम कलुषित चित्त होने के कारण वह सुंदरी स्त्री के होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी वेश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो पतिव्रता थी, सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी वह दुष्ट अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता था। उस कुकर्म में लगे हुए बुंदुक ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। उसने अपने आचरण को संभाल के रखा था। किंतु अब बेचारी स्त्री थी, कहां तक सहन करती। दुराचारी पति के आचरण को वह देखती और फिर उसको वह चिंतन भी बनता। इससे उसकी कामना भी, वासना भी भभक उठी और वह पातिव्रत धर्म को त्याग कर वह भी दुराचारणी हो गई। चंचुला भी दुराचारणी हो गई। वह अपने पति की दृष्टि बचा करके अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी दुराचारिणी पत्नी चंचला को कामासक्त होकर पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। तो वह बड़े भयंकर क्रोध पूर्वक दौड़ा और उसको देख करके बिंदुक के घर में जो जार पुरुष आया था वो भाग गया। दुष्टात्मा बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़ करके उसकी बड़ी पिटाई की और चंचुला ने कहा कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेवनीम। अरे दुष्ट, तू मुझ पतिव्रता पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता है और तुम्हें पता नहीं है मेरी युवावस्था है और मेरे चित्त भी वासना से वासित हो रहा है। पति संसर्ग के बिना युवती स्त्री की क्या गति हो सकती, इसका अनुभव तुम्हें नहीं है। मैं नवयौवन से उन्मत्त हूं, सुंदर हूं और तुम्हारे संसर्ग के दोष के कारण भी मुझ में ये व्यभिचार का दोष आ गया, अन्यथा मैं तो पतिव्रता थी। अब बिंदुक ने देखा कि ये तो हमको भी जानती हो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो महादुष्ट महापतित व्यभिचारी हूं, मैं इसको क्या कहूं। तो बिंदुक बड़ा दुष्ट था। उसने कहा कि देखो, तुम भय त्याग दो, तुम निर्भय होकर पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उनसे धन खींचो और वो धन मुझे दे दिया करो, फिर तुम चाहे जो करो, हमें छुट्टी है हमारी तरफ से तुम्हारी। इतना निकृष्ट था कि धन के लालच में इसने अपनी पत्नी को वेश्या बना दिया।
चंचुला ने बात मान ली और वह नए नए पुरुषों से रमण करने लगी और बहुत धन कमा करके अपने पति को देने लगी। वो पति भी दुष्ट और ये भी वैसी ही दुष्टा। ये वेश्यागामी था और चंचुला तो खुद ही वेश्या हो गई। काल तो सबके सिर पर नाचता है। बिंदुक समय आया और उसकी मौत हो गई, मर गया, भयंकर नरकों में गया। बहुत दिनों तक नरकों का दुख भोगने के बाद विंध्याचल पर्वत पर ये भयंकर पिशाच योनि में चला गया, पिशाच योनि। और दुराचारी बिंदुक के मरने के बाद चंचुला अपने मूढ़ पुत्रों के साथ कुछ दिन तो घर में रही, बाद में उसने अपने घर को छोड़ दिया और वह भी इधर उधर भटकने लग गई। एक समय की बात है, वह अपने ज्ञाति कुटुंबी लोगों के साथ, भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। ये गोकर्ण क्षेत्र कर्नाटक में ही है ना, गोकर्ण क्षेत्र शिवजी का क्षेत्र है। गोकर्ण क्षेत्र में गई, वहां तीर्थ के जल में इसने स्नान किया और किसी देवालय में इसने देखा कि एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा कहने लगे। और महाराज जी ये जाकर कथा में बैठी तो उस समय वो यही बात सुना रहे थे व्यास जी कि जो स्त्रियां अपने स्वधर्म का त्याग करके, पातिव्रत धर्म का त्याग करके पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, उनको कौन कौन से नरकों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य व्यभिचार कर्म करता है उसे कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। ये सारी बातें सुन करके चंचुला थरथर कांपने लगी और सब लोग तो चले गए और वह चंचुला ब्राह्मण के चरणों में पड़ गई। बोले महाराज, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण महापाप किए हैं। मैंने अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार रूपी भयंकर पाप कर्म में ही नष्ट कर दी। अब मेरे हृदय में भी वैराग्य जग रहा है, संसार से वैराग्य हो गया है, मुझ पापनी को धिक्कार है, मैं विषयों में फंसी हुई धर्म से विमुख हूं। आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। रोने लगी। अपने पति को भी धिक्कारने लगी कि इसने मुझको, मैं तो पतिव्रता थी, मुझको इसने कितना पाप के गर्त में इसने मुझे ढकेल दिया। और अंत में निर्वेद उसके मन में उत्पन्न हुआ तो उसने कहा, किं करोमि क्व गच्छामि किंबा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंती नरकार्णवे। मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, इस नरक के कुंड में गिरती हुई मेरी रक्षा कौन करेगा। हे ब्राह्मण, त्वं मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्ध माम दीनाम त्वामेव शरणं गताम। इसी को कहते हैं गुरु प्रपत्ति, गुरु शरणागति। ब्राह्मण की गुरु भाव से शरणागति की। आप मेरे गुरु हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं दीना आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मनुष्य से चाहे जितना भयंकर पाप हो जाए, किंतु जब हृदय से उन पापों का पश्चाताप वह करने लग जाता है कि मुझसे ये काम ठीक नहीं हुआ, और भीतर से पक्का निश्चय कर लेता है कि अवलो नसानी अब ना से हो, अब तक जो होना था सो हुआ, लेकिन अब मैं कभी उस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, और फिर धर्म का आचरण करता है, भगवान का भजन करता है, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है।